जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज लौंग और कपूर का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों कि यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो एक शत्रु हो चाहे 1000 शत्रु हो, आपके सभी शत्रु खत्म हो जाएंगे। इस पावरफुल उपाय को कभी भी आपको किसी भी पुरानी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या रंजिश में नहीं करना है। इस उपाय को आपको केवल तभी करना है जब आपके जो शत्रु हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो और आपकी जान पर ही बनाई हो, और अब तो बिल्कुल शत्रु मान ही नहीं रहा। ऐसे समय पे इस उपाय को करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों इसमें कि आज की तारीख में जो शत्रु हैं वो ताकत में आपसे बहुत ज़्यादा बलवान है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। तो ये तय है कि वो शत्रु आपका जरूर कुछ न कुछ अहित करेगा, जरूर कुछ न कुछ आपका वो बिगाड़ देगा। तो ऐसे समय पे यही उपाय काम आते हैं, इसी तरह के उपाय काम में लाए जाते हैं। अब बात यह है कि जो शत्रु है आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की यदि कोशिश कर रहा है और आपके जीवन में भी उथल पुथल मची हुई है, जैसे आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पर वो शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या फिर आप कहीं बाहर किसी कार्य के लिए जाते हैं तो कार्य आपका सफल नहीं होता, चाहे वो बिजनेस का कार्य हो, चाहे आप किसी व्यवसाय से जा रहे हैं, चाहे आप किसी धंधे के लिए जा रहे हैं, कोई काम धंधा करने आप जा रहे हैं, या XYZ कोई भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो वो आपका कार्य सफल नहीं होता है। दोस्तों, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन फिर भी शत्रु का नाश नहीं हो रहा। तो ये उपाय इतना पावरफुल है कि इस उपाय को आप कर लेते हैं एक बार तो आपके जीवन में से शत्रु नाम की जो ये बीमारी है ये ही खत्म हो जाएगी। तो उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही में यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आप पर महादेव बाबा की कृपा बनी रहे, भोले बाबा आप पर कृपा बनाए, हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे दुश्मन मिलते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता कि वो हमारे दुश्मन हैं या फिर दोस्त हैं। कई ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं जो उसको दुश्मन बना लेते हैं। मतलब बहुत से जो हमारे जो मित्रता का व्यवहार हमसे करते हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों, इस तरह के जो लोग हैं जो हमसे दुश्मनी करते हैं उन लोगों को सबक सिखाने का और उन लोगों को हमसे दूर करने का ये एक उपाय होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ईर्ष्या और वैमनस्य के भाव में कोई यदि हमारा परम मित्र भी है तो आज इस कलयुग की दुनिया में वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। इस कारण ये जो उपाय है ये आपका जितना भी बुरा कर रहे थे दुश्मन, वो सारे दुश्मनों को आपसे दूर करेगा और आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक तरह का पॉजिटिव मोमेंट आपके जीवन में ला देगा। दोस्तों, लौंग और कपूर का यह उपाय होने जा रहा है जिसमें लौंग और कपूर आपको किस तरह से जलानी है और किस तरह से शत्रुओं का नाश करना है ये आप जरूर जानेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मान लीजिए आप किसी शत्रु से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं या फिर वो शत्रु इतना बलवान है कि आप उससे भयभीत हैं और आप उसके सामने नहीं आ पा रहे। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे हम पर वार करते हैं। तो ये सभी तरह के शत्रुओं को खत्म करने का उपाय है। दूसरा, इसमें केवल एक ही शत्रु नहीं रहेगा, इसमें बहुत से शत्रु रहेंगे और वो बहुत से शत्रु आपके ज़िंदगी में सब तरह से आपको, कोई भी हो, सब तरह से आपको वो अपनी ज़िंदगी में जो शत्रु हैं वो आपके जीवन में जो उत्पात मचा रहे थे वो सारा उत्पात खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों उपाय में आपको क्या करना है, आपको जो सामग्री जुटानी है वो जुटानी है आपको लौंग, यानी फूल वाली लौंग जो होती है वो आपको जुटानी है सामग्री। और साथ ही में आपको लौंग के साथ साथ आपको कपूर की गोटियां भी लेनी है। कपूर की जो गोटी होती है वो भी आपको लेनी है। कितनी लेनी है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों कपूर के लिए आप जो गोटी बाज़ार में मिलती है उस गोटी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, यानी कि थैली में जो कपूर मिलते हैं वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे जितने शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम, मान लीजिए एक शत्रु का नाम मैं आपको बताऊं। एक शत्रु का, यदि एक शत्रु का नाम आप जानते हैं और केवल आपकी ज़िंदगी में एक ही शत्रु है, तो आप में उसके नाम में कितने अक्षर हैं उतने ही कपूर और उतनी ही लौंग आपको लेनी है। जैसे मान लीजिए किसी के शत्रु का नाम अजय है, तो उसमें आपको केवल अजय में 3 अक्षर हैं, तो आपको 3 लौंग और 3 कपूर की गोटी लेनी है। लेकिन यदि आपके जीवन में एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आपको केवल शत्रु नाम है, उसमें 2 अक्षर हैं, तो आपको केवल 2 लौंग और 2 कपूर की गोटी लेनी है। अब आपको करना क्या है, घर से कपूर की गोटी और लौंग लेकर के बाहर निकल जाना है। शाम के समय 5 से 7 के बीच में ये कार्य आपको करना है। रात में इस कार्य को नहीं करना, 5 से 7 के बीच में करना है। यदि शनिवार और मंगलवार को ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा आपको लाभ देता है। अब आप क्या करें, घर से बाहर निकल जाएं और मान लीजिए मैं दोनों उपाय बताऊंगा। मैं 1000 शत्रु यानी बहुत सारे शत्रु खत्म करने के बताऊंगा और एक शत्रु खत्म करने का भी उपाय मैं बताऊंगा। तो पहले हम नाम वाला उपाय कर लेते हैं कि आप मान लीजिए आपको शत्रु का नाम याद है और आपका एक ही शत्रु है, तो उसको उपाय को कैसे करना है। तो आप क्या करें, एक बबूल का पेड़ देखें और बबूल के पेड़ के थोड़े से चारों तरफ, मतलब जैसे बबूल का जो पेड़ उगा है ज़मीन में से, उसके चारों तरफ की जो ज़मीन होती है, अब वो ज़मीन पक्की हो चाहे कच्ची हो, कैसी भी हो, उस ज़मीन पर आपको बबूल के पेड़ की लकड़ी तोड़ लेनी है और बबूल के पेड़ की लकड़ी तोड़ करके उस लकड़ी से ही आपको उस शत्रु का नाम लिखना है ज़मीन पर। जैसे ज़मीन में मिट्टी है तब तो नाम उकेर जाएगा, दिखने लगेगा आपको नाम। लेकिन यदि ज़मीन पक्की है, मिट्टी पक्की फर्श वगैरह हो रहा है वहाँ पर, तो आपको नाम नहीं दिखेगा। तो कोई बात नहीं, आप तो उस डंडी से नाम बना दीजिए। जैसे 3 अक्षर का आपने नाम बनाया कोई सा, मान लीजिए मैं अजय नाम लेता हूँ, तो अजय आपने बनाया, अजय आपने लिखा। अब ये पक्की ज़मीन पे तो दिखेगा नहीं, ये मिट्टी वाली ज़मीन पे दिखेगा, तो कोई फ़र्क नहीं उसका नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, तीनों अक्षरों पर एक एक लौंग रख देनी है और उन्हें एक एक लौंग के पास कपूर की एक एक गोटी रख देनी है और उसको आपको माचिस की तीली से जला देना है। लौंग और कपूर साथ में जलेंगे। जब तक वो कपूर जलता है, लौंग जलती है, तब तक आपको वहीं रुक करके आपको शत्रु का नाम लेकर के पीछे नाशाय लगाना है। जैसे अजय नाशाय, अजय नाशाय, अजय नाशाय, ऐसे बार बार बोलना है जब तक वो कपूर और लौंग पूरी तरह से नहीं जल जाता। अब मान लीजिए ये तो एक शत्रु की बात हो गई, मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा शत्रु हैं, तो आपको वहाँ पर उसी डंडी से केवल शत्रु लिखना है और शत्रु लिखने के बाद श पर आपको एक लौंग और एक कपूर की गोटी रखनी है। त्रु पे भी आपको एक लौंग और एक कपूर की गोटी रखनी है, दोनों को जला देना है और आपको एक मंत्र पढ़ना है, शत्रु नाशाय, शत्रु नाशाय, शत्रु नाशाय, ऐसे बार बार आपको मंत्र पढ़ना है। अब जब पूरी तरह से लौंग और कपूर की गोटी जल जाए तो अपने लेफ्ट पांव से उस शत्रु का जो नाम जिस पर आपने लिखा है, जिस पर कपूर की गोटी लौंग जलाई, उस राख पर आपको 3 बार पैर से, लेफ्ट पैर यानी अपने बाएं पांव से मारना है। और शत्रु भी लिखा था तब भी वो जल जाएगा, तो वहाँ भी आपको बाएं पैर से मारना है और मार करके सीधे आपको घर आ जाना है। हाथ मुंह धोने हैं, कुल्ला करना है। याद रहे इस क्रिया को करते समय आपको कोई न तो रोके न टोके और न कोई देखे, ऐसी जगह पर यह क्रिया करनी है। शाम के समय 5 से 7 के बीच में करनी है। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि मेरी सलाह ये है कि आप 5 बजे ही चले जाएं, क्योंकि 7 बजे रात होने लग जाती है। इसलिए आप 5 बजे ही चले जाएं।
किसी ऐसे स्थान पर जहां आपको कोई ज़्यादा आते जाते लोग नहीं रहते हों, उस स्थान पर चले जाएं और ये उपाय करें। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है उसकी सारी शक्ति जो है नष्ट हो जाएगी। वो जो शत्रु है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन उसकी जो भी संपत्ति है और उसकी जो भी ताकत है, जो भी शक्ति है, उसका जो भी अस्तित्व है, वो सब माइनस होता चला जाएगा, प्लस कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों के अंदर वो भीख मांगने की नौबत उसकी आ जाएगी। इस कंडीशन में वो आ जाएगा और उसको सब जगह से तिरस्कार मिलेगा, कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये उपाय था। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।